हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लर्न पर। तो आज मैं आपको बीएड का पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 5 के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बीएड का पेपर नंबर 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोठारी आयोग के प्रथम भाग में कितने अध्याय थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्याचार उपागमों में किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय क्रिया केंद्रित उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश एवं सुझाव है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए देख लेते हैं, शिक्षा की संरचना, बी शिक्षा के उद्देश्य, सी शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य, सी शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त नियोजन। क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह विद्यार्थियों में सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश एवं सुझाव है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यापारिक व तकनीक शिक्षा संबंधी सुझाव, बी वैज्ञानिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी सुझाव, कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव। ये सभी भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के सुझाव हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समझ सबसे बड़ी चुनौती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षा में समानता। क्वेश्चन नंबर 7, कोठारी आयोग ने रचना संबंधी सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष की अवधि का हो, बी द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की हो, सी कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक स्कूलों की स्थापना की जाए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। तो ये कोठारी आयोग की संरचना संबंधी सुझाव ABC सारे ही सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, समूह अध्ययन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 10, श्री जनार्दन रेड्डी की समिति में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य राय मूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसूदे के अनुसार की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर 14, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा नीति 1971। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रो डी.एस. कोठारी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए 14 वर्ष की शिक्षा, बी शिक्षा की गुणवत्ता प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वृत्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह विद्यार्थियों में लिंग संवेदना को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्रों को कितने कार्य दलों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, तो ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 भागों में। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी भविष्य पर एक उदारता विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूरदृश्य शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक परिवर्तन लाने का कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त प्रकृति कारक, जनसांख्यिकी कारक, जनांगीकी कारक, सी प्रौद्योगिक कारक। क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक शिक्षा का दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए, माध्यमिक शिक्षा एकाकी है, यह छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। बी, माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय है, यह छात्रों को पूर्ण विकास नहीं करती। सी, अंग्रेजी अभी भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कौशल नागरिक का विकास, नेतृत्व का विकास, व्यावसायिकता का विकास। क्वेश्चन नंबर 25, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्रों में सोचने की शक्ति विकास करना। क्वेश्चन नंबर 27, माध्यमिक शिक्षा के गठन के संदर्भ में आयोग का मुख्य विचार था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए, माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 की आयु वर्ग के छात्रों के लिए हो। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की हो। सी, माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में बटी हो। 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा, 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मुनालियर आयोग के माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। बी, जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है उन राज्यों में अतिशीघ्र इसका गठन किया जाए। सी, तकनीकी शिक्षा के संबंध में तकनीकी बोर्ड की स्थापना की जाए। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ये मुनालियर आयोग के माध्यमिक शिक्षा प्रशासन के संबंध में सुझाव हैं, ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित की? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24 में। क्वेश्चन नंबर 30, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम का दोष बताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ए, पाठ्यक्रम की संकुचित तथा एक मार्गीय है। बी, पाठ्यक्रम में परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। सी, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को उचित व्यवस्था नहीं है। ये सारे दोष हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1986-1987 में किए गए राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण के अनुसार कभी भी छात्र के रूप में स्कूल दाखिला नहीं लेते क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 32, माध्यमिक शिक्षा का आयोग माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम सुधार के संबंध में सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए, पाठ्यक्रम लचीला हो जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। बी, पाठ्यक्रम के विषय का एक दूसरे से संबंध हो। सी, पाठ्यक्रम स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाए। तो ये सारे सुझाव हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मुनालियर आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम में विषय सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए, मातृभाषा एवं सामाजिक विषय। बी, सामान्य विज्ञान एवं गणित। सी, संगीत कला एवं शिल्पकला तथा शारीरिक शिक्षा। तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34,
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, पाठ्य पुस्तकों को जल्दी जल्दी न बदला जाए। बी, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए नियम बनाए जाएं। सी, पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 36, माध्यमिक शिक्षा आयोग का शिक्षण विधि संबंधी सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, रटने की जगह समझने पर बल दिया जाए। बी, दृश्य द्रव्य साधनों का उचित प्रयोग करने पर बल दिया जाए। सी, छात्रों में स्वास्थ्य विधि को प्रोत्साहन किया जाए। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का शिक्षण विधि की संबंधी सुझाव ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मुदायल कमीशन का गठन किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 सितंबर 1952 में। 38 क्वेश्चन, छात्रों को पढ़ने पर वे अपने आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कक्षा के बाहर। क्वेश्चन नंबर 39, माध्यमिक शिक्षा आयोग का धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में की जा सकती है। बी, इस शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के अभिभावकों की अनुमति के बाद की जाए। सी, यह शिक्षा शिक्षण से पहले या शिक्षण के बाद दी जाए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। 40 क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 से 14 साल। क्वेश्चन नंबर 41, माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, सह शिक्षा को प्रस्तुत दिया जाए। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सी, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के स्त्री संबंधी सुझाव में। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया। त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 43, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सुझाव दिए। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए। बी, छात्रों को स्वनुशासन की भावना का विकास किया जाए। सी, किसी भी भविष्य के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में चरित्र निर्माण तथा अनुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, माध्यमिक शिक्षा आयोग का परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयोग सभी। ए, बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए। बी, पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सी, निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को महत्व दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, मुदालियर कमीशन का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 23 सितंबर 1952। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 12 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1992। क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बाद होगा। ए, अनिवार्य शिक्षा के सुचारू रूप से चलाने के लिए। बी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे दैनिक ढांचे की सबसे कड़ी है और यह इसमें से जो सुधार की आवश्यकता है यह विचार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राधाकृष्ण आयोग का। तो ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।